बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किताबुल कफालती। बस माक़बल में किताबुल बुयू और उसी के ज़िम्न में किताबुस सर्फ का बयान आया है। उसके बाद ये किताबुल कफाला है, इसलिए कि ज़्यादातर कफाला की नौबत बैओ शिरा के मामले में पेश आती है, तो मुनासिब है कि बुयू के अहकाम व मसाइल बयान करने के बाद उसमें ज़्यादातर पेश आने वाले अक़्द कफ़ाला के मसाइल भी बयान किए जाएं। दूसरी वजह यह है कि बहुत सी दफ़ा अक़्द कफ़ाला मदयून के हुक्म से होता है, मतलूब के हुक्म से होता है, तो उस वक्त अपनी इंतहा और अंजाम के एतबार से वो अक़्द मुआवज़ा हो जाता है। इसकी तफसील आपके सामने आएगी कि किसी मदयून ने कहा कि आप मेरे दैन के कफ़ील बन जाएं, तो वो कफ़ील बन गया और उसकी तरफ से दैन अदा कर दिया। तो बाद में वो कफ़ील अपने अदा किए हुए दैन को वापस वसूल करेगा मदयून से सहूलत के साथ। तो अब यहाँ माल का माल से तबादला पाया गया कि इसका दैन उसने जो अदा किया उसका मुआवजा उसने वसूल कर लिया, तो इंतहा और अंजाम के एतबार से ये अक़्द मुआवजा होता है। तो इस लिहाज से भी मुनासिबत इसकी बुयू के साथ है कि वो भी अक़्द मुआवज़ा है और अक़्द कफ़ाला भी अपनी इंतहा और अंजाम के एतबार से, जबकि मदयून के अम्र से हो तो वो भी अक़्द मुआवज़ा होता है। इसलिए उसके बाद इस किताब का जिक्र फरमाया। उसके बाद ये जानना चाहिए कि ये लफ्ज़ कफ़ाला काफ के फ़तहा के साथ सही है। बहुत से हजरात इसको काफ के कसरा के साथ किफाला बोल देते हैं, वो सही नहीं है। ये लफ्ज़ उर्दू और अरबी दोनों ज़बानों में मुस्तामल है, लेकिन दोनों में मफ़हूम अलग अलग है। उर्दू में इसके माने हैं किसी की परवरिश करना, उसके खर्च उठाना, लेकिन अरबी में इसके माने हैं ज़मानत लेना है। तो दोनों के माना अलग अलग हैं, एक तो इसको ज़हन में रखना चाहिए। उसके बाद ये समझना चाहिए कि इस लफ्ज़ के लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है। इसके लुग़वी माने हैं मिलाना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वकफ़लहा ज़करिया। ये इसमें तख़फ़ीफ़ के साथ एक क़िरात है और दूसरी क़िरात वकफ़लहा ज़करिया है। तो कफ़लहा ज़करिया के माना है कि उनको यानी मरियम अलैहिस्सलाम को ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने साथ मिला लिया। तो यहाँ कफ़ाला ज़म्मा के माना में है, आई ज़म्महा इला नफ्सिही। हज़रत ज़करिया ने उनको अपने साथ मिला लिया, उनके नफ़क़ा को अपने नफ़क़ा के साथ मिला लिया। ये मिलाने का मफ़हूम है यहाँ लफ्ज़ कफ़ला का। और शरीयत की इस्तिलाह में मदयून के ज़िम्मे को अपने
जिम्मे के साथ मुतालबे में मिला लेना कि जो मुतालबा मदयून के जिम्मे पर है वो मुतालबा मेरे जिम्मे पर भी होगा। मदयून का जिम्मा अपने जिम्मे के साथ किसी ने मिला लिया, शामिल कर लिया मुतालबे में कि जो मुतालबा मदयून के जिम्मे है वो मुतालबा मैंने अपने जिम्मे किया, उसमें मैंने खुद को शामिल किया। ये मफहूम होता है अक़्दे कफ़ाला का शरीयत की इस्तिलाह। चूंकि इसमें मिलाना होता है इस वजह से वो दैन असल मदयून से साक़ित नहीं होता, बल्कि वो असल मदयून पर भी बाकी रहता है। साथ ही साथ जो ये जिम्मेदारी कबूल करता है, अपने ऊपर लेता है, उसके ऊपर भी उसका मुतालबा वाजिब हो जाता है, आयद हो जाता है। तो दोनों ही उसमें इस लायक होते हैं कि उससे उस वाजिब दैन का मुतालबा किया जाए। बरखिलाफ हवाला के, हवाला के माना आते हैं लुगत में मुंतकिल कर देना, तो उसमें मदयून के जिम्मे से दैन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, मुंतकिल कर दिया जाता है अपने जिम्मे। तो वहां जो असल मदयून है वो बरी हो जाता है, अब उससे मुतालबा नहीं किया जा सकता। अब सिर्फ मुतालबा उसी से किया जाएगा जिसने अपने जिम्मे उसको मुंतकिल कर लिया है। उसका बयान आगे आएगा। यहां है कफाला का बयान, जिम्मे को जिम्मे के साथ मिलाना, मदयून का जिम्मा अपने जिम्मे के साथ मिलाना, बाल्फाज़े दिगर अपना जिम्मा मदयून के जिम्मे के साथ मिला देना मुतालबे में कि जो मुतालबा उसके जिम्मे में है वो मुतालबा मेरे ऊपर भी है। अब सिर्फ मेरे ऊपर है ऐसा इसमें नहीं होता है। जो शख्स अपने जिम्मे गैर के जिम्मे के मुतालबा को लाजिम करता है वो कहलाता है कफील। उसको जामिन भी कहा जाता है और हदीस शरीफ में उसको गरीम भी कहा गया है, नीज अरबी में उसको कबील भी कहते हैं। तो कफील, जामिन, गरीम या कबील, ये चारों अल्फाज बोले जाएंगे उस शख्स के लिए जिसने दूसरे के जिम्मे का मुतालबा अपने जिम्मे में मिला लिया है, अपने जिम्मे को उसके जिम्मे के साथ जोड़ दिया है इस मुतालबे में, वो कहलाएगा। जो असल मदयून था जिसके जिम्मे में इत्नान व इसालतन वो वाजिब था मुतालबा, वो असील कहलाएगा और उसको अक़्दे कफ़ाला के एतबार से मकफूल अन्हु कहा जाएगा कि उसकी तरफ से ये जमानत ली गई, मकफूल अन्हु अनसिले के साथ। और जो उस मुतालबे का मालिक है रब्बुद्दैन, उसको मकफूल लहू कहा जाएगा, जिसके लिए ये जमानत ली गई वो मकफूल लहू कहलाएगा। और जो वाजिबुल अदा अम्र है, जिसकी जमानत ली गई है कि ये मैं अदा करूंगा, वो मकफूल बिही कहलाएगा जिसकी जमानत ली गई। तो ये चार इस्तिलाहात आपको महफूज रहने चाहिए। कफील, मकफूल अन्हु जो असल मदयून है, मकफूल लहू जो रब्बुद्दैन है,
और मकफूल बिही, जो चीज वाजिबुल अदा है कफालत की वजह से, वो मकफूल बिही है। उसके बाद ये समझना चाहिए कि अक़्दे कफाला का रुकन क्या है, इसमें इख्तलाफ है। हमारे अहनाफ में से इमाम अबू हनीफा, इमाम मोहम्मद और एक कौल के मुताबिक इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह का मसलक ये है कि अक़्दे कफाला का रुकन बैही की तरह ईजाब और कबूल है कि जब कोई शख्स अक़्दे कफाला का ईजाब करे कि मैं फला के दैन का कफील हूं, ये ईजाब हुआ, या मैंने उसकी जमानत ली, ये हो गया ईजाब। तो जो रब्बुद्दैन मकफूल लहू है वो इसको कबूल कर ले, इसलिए कि अदायगी में हर इंसान अलग अलग सिफत पर वाक़ हुआ है। तो हो सकता है कि रब्बुद्दैन को इस कफील से मुतालबा करना मुश्किल हो, उसूल करना मुश्किल हो, इसलिए वो इस कफाला पर राजी नहीं हो, तो सिर्फ एक तरफा कफाला का अक्द कर लेने से वो मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो लेने वाला दूसरा पार्टी उस पर राजी ना हो, वही रजामंदी कबूल करना है। लेकिन हमारे अहनाफ में से इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक, इमाम अहमद रहमहुल्लाह का मसलक ये है कि ये कफाला अपने जिम्मे लाजिम करना है ऐसी चीज को जो उस पर लाजिम नहीं है, तो ये नजर के मुशाबे है। इजाबे माला यजीब, इल्तिजामे माला यल्जम, और उसमें हर शख्स तन्हा मालिक होता है, दूसरे के कबूल पर वो मौकूफ नहीं होता, इसलिए उसके वास्ते इजाब काफी है। रहा मसला मकफूल लहू का, तो असील से उसका दैन खत्म तो नहीं हो रहा है कफाला की वजह से। अगर उसको कफील से मुतालबा का जी ना करे या मुतालबे की हिम्मत ना हो, तो जिस तरह पहले से असील से मुतालबा कर रहा था अभी भी कर ही सकता है, करता है। ये इन हजरात की दलील है। अब उसके बाद आखिरी बात ये समझिए कि कफाला की दो किस्में हैं जमहूर फुक़हा के नज़र। एक है कफाला बिन नफ्स और एक है कफाला बिल माल। कफाला बिन नफ्स का मतलब यह है कि जब कोई शख्स माखूज और मतलूब है किसी मुकद्दमे में, किसी केस में, और वो ये चाहता है कि जब तक मेरे मुकद्दमे और केस का फैसला नहीं होता, मेरे ऊपर जुर्म साबित नहीं होता, तब तक मुझे रिहाई मिले, मैं आजादी से अपना काम कर सकूं। तो यहां जरूरत पड़ती है कि वो अपनी जान की जमानत पेश करे, यानी कोई ऐसा आदमी जो मोतबर है, मारूफ है, वो जमानत ले कि इंदत तलब मैं इस शख्स को अदालत के सामने या तालिब के सामने हाजिर करूंगा।
इसका नाम है कफाला बिन नफ्स। और इस अक़्द कफाला के नतीजे में जो चीज वाजिबुल अदा है वो है मकफूल बिही को इंदत तलब तालिब के सामने हाजिर कर देना। हम लोग जो सुनते हैं जमानत और बेल, वो यही किस्म है। दूसरी किस्म है कफाला बिलमाल। उसका मतलब यह है कि एक शख्स मदयून है, मकरूज है, अब उसका जो रब्बुद्दैन है, मुतालबा करने वाला, वो उसको लाजिम पकड़े हुआ है क्योंकि वो देता उसका दैन नहीं है, इसलिए उसने उसे पकड़ रखा है। दरवाजे पर आकर और शोर शराबा हो रहा है, फजीहत हो रही। तो अब या तो वो खुद किसी को जमानत लेने पर तैयार करता है, या कोई शख्स अपनी तरफ से इस झंझट झमेले को, फजीहत को खत्म करने के लिए मेहरबान होता है और वो जमानत लेता है और कहता है कि जो मुतालबा या दैन इस पर वाजिब है, आप मुझ पर एतमाद करके बराए करम छोड़ दीजिए, अभी आप चले जाइए, मैं वो अदा कर दूंगा, मैं उसकी जमानत लेता हूं। तो फायदा ये होता है कि अब इस जमानत लेने के बाद उस रब्बुद्दैन को इत्मीनान हो जाता है और वो उसको छोड़ के चला जाता है। अब ये हो गया जामिन और कफील उसका। ये उसको याद दिलाता रहता है, मुतफक्किर रखता है, और कोशिश यही होती है कि वो खुद ही अदा कर दे। लेकिन अगर बाई चांस वो अदा नहीं करेगा तो जो रब्बुद्दैन है वो अब इस कफील और जामिन से मुतालबा कानूनी तौर पर अपने दैन का कर सकता है। उसे दोनों से मुतालबा करने का हक है, जिससे उसको मुतालबा आसान हो। अब अगर उसके अम्र और कहने से ये हुआ है कफील, तो अदा करने के बाद उससे ये रुजू करेगा, वापस अपना अदा किया हुआ ले लेगा। और तबर्रो के तौर पर हुआ है तो जाहिर है कि तबर्रो का सिला अल्लाह ताला आखिरत में देंगे, अब इसमें उसे रुजू करने का हक नहीं मिलेगा। उसके बाद ये समझना चाहिए कि साहिब हिदाया ने हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का इख्तिलाफ रिवायत किया है कफाला बिन नफ्स में, कि हजरत के यहाँ कफाला बिन नफ्स जायज नहीं है, और उसकी दलील भी दी है जो आगे भारत में आ रही है। लेकिन हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे फुक़हा का मशहूर मजहब अहनाफी के मजहब के मुताबिक है कि कफाला की ये दोनों किस्में हैं, कफाला बिन नफ्स और कफाला बिन माल। इसलिए हो सकता है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कोई मरजूह कौल हो जो साहिब हिदाया तक नकल हुआ हो, लेकिन वो उनका मशहूर मजहब नहीं है। उनका मशहूर मजहब अहनाफी के मजहब के मुताबिक है। जी आप पढ़िए। अल-कफ़ारतु हिय ज़म्मु लुग़तन क़ाल अल्लाहु तआला व कफ़्फ़लहा ज़करिया सुम्मा क़ील हिय ज़म्मु ज़िम्मति इला ज़िम्मति फ़िल मुतालबति व क़ील फ़िद्दैनि वल अव्वलु असह्हु। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कफाला के लुग़वी माना मिलाना है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और ज़करिया ने उसे मिला लिया, अपने साथ शामिल कर लिया। फिर इस्तिलाही तारीफ करते हुए कहा गया है कि वो जिम्मे को जिम्मे के साथ मिलाना है, अपने जिम्मे को मदयून के जिम्मे के साथ, या मदयून के जिम्मे को अपने जिम्मे के साथ। अपने जिम्मे को मदयून के जिम्मे के साथ मिलाना है मुतालबे में, कि जो मुतालबा मदयून पर है वो मुझ पर भी है,
और कहा गया है दैन में, कि ये मिलाना दैन में है, कि जो दैन मदयून पर है वो दैन अब मुझ पर भी है। वल अव्वलु असह, और पहला कौल ज्यादा सही है। पहला कौल ज्यादा सही क्यों है? पहला कौल ज्यादा सही इसलिए है कि अगर दैन में ये मिलाना हो तो लाजिम आएगा एक दैन का बैक वक्त दो महल में कायम होना, मौजूद होना। हालांकि कोई अर्ज बेआइन ही बैक वक्त दो महल में मौजूद नहीं हो सकते। कोई भी अर्ज जो कायम बिलगैर होता है वो एक ही महल में बैक वक्त होगा, दूसरे महल में या तो उसका मिसल होगा या दूसरे वक्त में होगा। ये दैन भी मा वजब फी जिम्मा एक अर्ज है, ऐन नहीं है। तो या तो ये मदयून के जिम्मे में होगा या फिर किसी दूसरे के जिम्मे में मुंतकिल हो जाएगा। लेकिन बैक वक्त दोनों ही जिम्मों में ये बाकी रहे दो महल के अंदर, तो वो दुरुस्त नहीं होगा, वो तो दो दैन हो जाएगा फिर। हालांकि यहां फर्ज किया गया कि दैन एक ही, हाँ मुतालबा मुतादद हो सकता है कि एक चीज का मुतालबा असील से भी किया जाए और किसी और से भी उसका मुतालबा किया जाए। मुतालबा एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए मुतालबा में मिलाना ये ज्यादा सही है। फल अव्वल असह। अल कफालतु ज़रबान, कफालतुन बिन नफ्स व कफालतुन बिल माल। फल कफालतु बिन नफ्स जाइज़तुन वल मज़मून बिहा इहज़ारुल मक़फूल बिही व इहज़ारुल मक़फूल बिही। वक़ाल शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि ला तजूज़ु लिअन्नहु कफ़ला बिमा ला यक़दिरु अलैहि तस्लीमिही इज़ ला क़ुद्रत लहु अला नफ्सिल मक़फूल बिही बिख़िलाफ़िल कफ़ालति बिल माली लिअन्न लहु वलायतन अला माली नफ्सिही। वलना क़ौलुहु अलैहि सलाम अज़्ज़ईमु गारिमुन वहादा युफीदु मशरूइयतल कफ़ालति बिनौइहा वलिअन्नहु यक़दिरु अला तस्लीमिही बितरीक़िही बिअन युअलम तालिबु मकानहु फयुख़ल्ली बैनहु व बैनहु औ यस्तईन बिअअवानिल क़ाज़ी फ़ी ज़ालिका वल्हाजतु मासतुन इलैहि वक़द अमकन तहक़ीक़ु मानल कफ़ालति फ़ीही व हुवा ज़म्मु फ़िल मुतालबति। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ज़मानत की दो किस्में हैं, जान की ज़मानत और माल की ज़मानत। बस जान की ज़मानत भी जायज़ है और जिम्मे में वाजिब उसकी वजह से, मज़मून का तर्जमा वाजिब फी जिम्मा, जिम्मे में वाजिब उसकी वजह से मकफूल बिही को इंदत तलब, तालिब के सामने हाजिर कर देना है। और हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जान की जमानत जायज नहीं है, इसलिए कि उसने जमानत ली ऐसी चीज की जिसे अदा करने पर वो कादिर नहीं है, क्योंकि किसी कफील को, जामिन को कुदरत नहीं है मकफूल बिही की जान पर, क्योंकि उसे उस पर कोई विलायत शरअन नहीं है। तो बस यहाँ मकफूल बिही गैर मक़दूर तस्लीम है। जिस तरह बै जब मबी गैर मक़दूर तस्लीम हो तो जायज़ नहीं होती बिल इजमा, उसी तरह ये भी जब मकफूल बिही गैर मक़दूर तस्लीम हो तो जायज़ नहीं हो। बेखिलाफ़िल कफ़ालत बिल माल, बरखिलाफ़ कफ़ालत बिल माल के, माल की ज़मानत वो जायज़ है। लिअन्न लहू विलायतन अला माल नफ्सिही, इसलिए कि कफ़ील को अपने ज़ाती माल पर विलायत यानी कुदरत शरई हासिल है,
तो जो वो जामिन बनेगा उसे अपने माल से अदा कर देगा। तो यहाँ मकफूल भी मक़दूर तस्लीम है, इस वजह से ये कफालत जायज़ है। वलना क़ौलु अलैहिस्सलाम अज़्ज़ईम गारिमुन, और हमारी दलील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कफील जामिन है, यानी जो भी किसी की तरफ से जमानत ले वो जिम्मेदार और जामिन है कि जिस बात की जमानत ली है वो अदा करे। ये मुतलक हदीस है जिसमें ज़ईम बिन नफ्स को भी शामिल है और ज़ईम बिन माल को, तो इसके इतलाक पर अमल किया जाए। अल मुतलक यजरी अला इतलाक व हादा युफीदु मशरूइयत अल कफालती बिनौइहा, और यह हदीस फायदा देती है, बतलाती है कफाला की मशरूइयत और जवाज को उसकी दोनों किस्मों के साथ, क्योंकि इतलाक की वजह से दोनों को शामिल है। वलिअन्नहु यक़दिरु अला तस्लीमी बितरीक़ी, ये दलील अक़ली है जिसका हासिल यह है कि हर चीज की अदायगी उसी के तर्ज पर होती है, अलग अलग। माल की अदायगी माल अदा करने के तरीके पर होती है, और इंसान की सुपुर्दगी इंसान हवाले करने के तरीके पर होती है। माल का अदा करना तो मालूम है कि वो माल मतलूब तालिब के कब्जे में दे दे तो माल अदा हो गया। और इंसान की सुपुर्दगी और अदायगी ये है कि तालिब को उस मतलूब इंसान की खबर दे दे कि वो फला जगह इस वक्त मौजूद है और निहत्था है, उसके आगे पीछे भी कोई उसकी फोर्स या फौज नहीं है, आप फौरन जाकर के उसे पकड़ लीजिए, उठा लीजिए, ले लीजिए। तो इस तरह से उसको सुपुर्द करना और उसे पेश कर देना मुतहक्कक हो जाएगा, चाहे वो कितना ही दबंग हो और कितना ही फसादी क्यों हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको हाथ गट्टा पकड़ के और ले जाकर के उसके हाथ में थमा दे, इस तरह जाहिर है कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। तो जब इस तरह से उसे हवाले करने पर कादिर है तो ये मक़दूर तस्लीम हो गया, इसलिए इसकी जमानत लेना भी जायज़ हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि वो खुद अगर उसको नहीं पकड़वा सकता तो काजी के मुआविनीन से मदद ले, यानी सरकारी फोर्स से वो मदद ले, और वो पूरी कोशिश में रहे कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सही इंफॉर्मेशन पेश करके और सरकारी फोर्स के जरिए उसको गिरफ्तार करे और जिसके सामने पेश करना है वहां जाकर उसे पेश कर दे, जैसे होता है। तो वो मक़दूर तस्लीम है। वलिअन्नहु यक़दिरु अला तस्लीमिही बितरीक़ी, और इसलिए कि कफील कादिर है उस मकफूल बिही को हवाले करने पर उसके तरीके से, जो उसका मारूफ तरीका है उस मारूफ तरीके से। बयान से उस तरीके की तफसील फरमाई, बई तौर कि वो तालिब को बाखबर कर दे, सही इंफॉर्मेशन दे उसको, मकानहु उसकी मौजूदा जगह के बारे में, ठिकाना के बारे में बता दे। फयुखल्ली बैनहु व बैनहु, बस वो आजाद छोड़ दे, तन्हा छोड़ दे उसको और उसको, कि कोई वहां रुकावट उसे पकड़ने और गिरफ्तार करने से न रहे। तो यही है उसको हवाले कर देना, सौंप देना, वो जिम्मा हो जाएगा, जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी उसकी। औ यस्तईन बिआवानिल काजी फी ज़ालिका, या इस हवालगी में वो काजी के मुआविनीन से यानी पुलिस से, फोर्स से मदद ले और गिरफ्तार कराए उसको। वल हाजतु मास्सतुन इलैहि, और जरूरत इस किस्म की पेश आती रहती है, और कफाला के माना को साबित करना भी इस किस्म में मुमकिन है, और वह है मुतालबे में मिलाना। तो बस जिस तरह कफाला बिलमाल की जरूरत है और कफाला के माना मुतहक्कक है, उसी तरह यहां भी जरूरत है और कफाला के माना मुतहक्कक है। तो उस पर प्रयास करते हुए ये कफाला बिन नफ्स भी जायज होगी। अल्लाह।